कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब धुंध छंट गई तो वे उस पौराणिक स्वर्ग में पहुंच गए जहां खुशी और शांति का वातावरण था। हर जगह हरियाली और जीवन की बहार थी। टाका की मदद से दुष्ट सफेद शेरों का समूह जल्द ही उनका पीछा करने लगा और वे गौरव राज्य पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। वुडुलोमड़ी को कई शक्तिशाली सफेद शेरों ने घेर लिया था और वह हारने ही वाली थी कि तभी एक भूमिगत गुफा में गिर गई। लेकिन सफेद शेरों का राजा केसर उसे मारने के लिए गुफा में घुस आया और वुडुलोमड़ी के साथ अंतिम युद्ध करने लगा। वुडुलोमड़ी केसर के सामने हारने ही वाली थी कि तभी टाका ने आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश की। केसर ने टाका पर एक शक्तिशाली प्रहार किया जिससे उसके चेहरे पर एक निशान पड़ गया। लेकिन टाका ने अपने भाई को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। दोनों भाइयों ने मिलकर केसर के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसे अस्थायी रूप से रोक लिया। अचानक भूकंप आया और एक बड़ा पत्थर गिरकर गुफा को ढहा दिया। वुडु लोमड़ी और केसर दोनों ही गहरे पानी में गिर गए। टाका बच गया लेकिन भूकंप अभी भी जारी था। एक और बड़ा पत्थर पानी में गिरा और वुडु लोमड़ी ने उसे देखा लेकिन केसर ने नहीं देखा। वुडु लोमड़ी ने केसर को पत्थर के नीचे धकेल दिया और एक नए राजा के रूप में उभर आई। वुडु लोमड़ी ने सफेद शेर को हराने के बाद ऊपर की ओर तैरने की कोशिश की लेकिन उसकी ताकत चली गई थी। टाका ने उसे देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गया और वुडु लोमड़ी को बचा लिया। टाका ने अपना नाम बदलकर दाग रख लिया और एक नए जीवन की शुरुआत की। वह अब एक शक्तिशाली और बहादुर योद्धा था जो अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाने के लिए लड़ रहा था। प्रकृति ने उसे एक नई शुरुआत का मौका दिया था और वह इसे कभी नहीं खोने देना चाहता था।